So, welcome. Today's our topic is Heisenberg uncertainty principle. So, the scientist name is Heisenberg, and the remaining name gives us clue regarding what explain in that principle. Uncertainty principle. Now, uncertainty, how you explain uncertainty, what you think about uncertainty. Uh, what is the length of this pen? If I ask, you take the scale and measure it, and someone measure it as a 5.5 centimeter, someone measure it 5.6 centimeter, someone measure it 5.4 centimeter. So what happened in a length of pen? In a length of pen, there is some uncertainty is occur. Measurement error, we also called it as a measurement error, but uncertainty. The exact 5.5, exact some scientific instrumentation, it is exact 5.5. Someone measure it as a 5.6, someone measure it as a 5.4. So according to that, I conclude that 0.1 uncertainty is there. ये कुछ तो भी अनसर्टन है मेजरमेंट में. तो इस अनसर्टनिटी के रिलेशन में आप क्या बनोगे आगे जाके, इसमें कुछ सर्टनिटी है क्या? अभी अनसर्टनिटी है, कुछ तो भी पॉसिबिलिटी है, कुछ तो भी अच्छा बनेंगे. 5-10 हज़ार के रेंज में कमा ही लेंगे. अब 5-10 हज़ार की रेंज हो गई. अब रेंज बोले तो ये अनसर्टनिटी आ गई. 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. तो ये जो अनसर्टनिटी प्रिंसिपल है, हाइसेनबर्ग ने अनसर्टनिटी प्रिंसिपल दिया. इलेक्ट्रॉन वो छोटे पार्टिकल को अप्लाई होता है. इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इसमें बड़े पार्टिकल पे अनसर्टनिटी प्रिंसिपल उन्होंने दिया नहीं. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही अनसर्टनिटी प्रिंसिपल लागू होता है. तो हमें ये भी एक स्टेटमेंट वहां पे रखना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अनसर्टनिटी प्रिंसिपल शो करते हैं. अब अनसर्टनिटी प्रिंसिपल स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट किया गया, या इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने प्रपोज किया. इलेक्ट्रॉन था, डी ब्रॉगलीज ने मेथड बताई कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है. और फिर इस पे ऑब्जेक्शन आने लगे कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. उन्होंने डुअलिटी प्रिंसिपल में कहा कि ये वेव है. अब ये जो है हाइसेनबर्ग, इन्होंने फिर से एक उसमें पॉइंट डाला कि हम छोटे पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम. अब ये दो वर्ड उन्होंने दिए. पोजीशन यानी क्या? पोजीशन मीन्स पोजीशन, वेयर आई एम राइट नाउ इज माई पोजीशन. हम जनरली साइंटिफिक टर्म में पोजीशन XYZ एक्सिस से मेजर करते कि ये ठीक है, ये इसकी पोजीशन है. अकॉर्डिंग टू X कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंग टू Y कोऑर्डिनेट, इसकी ये पोजीशन है. ये Y कोऑर्डिनेट, ये X कोऑर्डिनेट, इसकी कुछ भी तो पोजीशन. तो ये हो गई पोजीशन. अब मोमेंटम, मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. उस दिन हमारा डी ब्रॉगलीज में H/mv आया था. तो मास इनटू वेलोसिटी ये मोमेंटम है. मोमेंटम कभी कभी मास कम रही, वेलोसिटी ज़्यादा रही तो भी मोमेंटम ज़्यादा रहता है. वेलोसिटी कम रही, मास ज़्यादा रहा तो भी मोमेंटम ज़्यादा रहता है. यानी दोनों भी टर्म चाहिए. कोई भी एक टर्म ज़्यादा हुई तो भी मोमेंटम बढ़ता है. जैसा फॉर एग्जांपल मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और आपको हल्का सा टच किया, तो क्या हुआ था? पत्थर बड़ा था लेकिन उसकी वेलोसिटी कम थी, तो टोटल मोमेंटम आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील नहीं हुआ. लेकिन एक छोटा पत्थर लिया, एक बड़ा पत्थर लिया, एक छोटा पत्थर लिया, उसको जोर से फेंक के मारा. अब जोर से फेंक के मारने के बाद वो क्या होगा? बहुत जोर से यहाँ लगेगा. अब बॉडी को क्यों जोर से लगेगा? क्योंकि उसका मोमेंटम बढ़ा था, उसका फोर्स बढ़ गया. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. तो इसकी भले ही उसका मास कम था लेकिन मैंने उसकी वेलोसिटी बढ़ाई थी. तो ये होता है मोमेंटम. मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम. कोई भी एक चीज़ बढ़ी रही तो भी मोमेंटम बढ़ता है. तो डी ब्रॉगलीज ने
हाइसेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के बारे में फिर से एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया कि पोजीशन और मोमेंटम एट ए टाइम हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम एट ए टाइम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। और हमारा जो प्रिंसिपल था उसमें मास इनटू वेलोसिटी हमने यूज़ की है डी ब्रोगलीज में। और फिर ये प्रिंसिपल जो आया कि आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, फिर गड़बड़ हो गई कि अब एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका रिजल्ट बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम वो कहाँ पे होगा, इसकी वेलोसिटी अब कितनी है। वो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आ गए। तो वो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, उसके कैलकुलेशन भी बहुत डीप है, आप आगे जाके पढ़ोगे क्वांटम केमिस्ट्री में। तो अभी हमें इस लेवल पे हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इतना याद रखना है कि एक साथ दो मेजरमेंट अच्छे से नहीं ले पाते, एक साथ दो मेजरमेंट एक्यूरेटली नहीं ले पाते। ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी एक साथ दो काम आप नहीं कर सकते, एक तो खेलोगे नहीं तो पढ़ाई करोगे, एक तो टीवी देखोगे नहीं तो पढ़ाई करोगे। मैं टीवी देखते देखते पढ़ाई करता हूँ तो फिर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? एक तो टीवी में क्या चल रहा है, क्या सीन हुआ था पीछे में, वो समझ में नहीं आएगा जब पढ़ाई में मन लग जाएगा, या फिर टीवी के तरफ ध्यान है तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसमें अनसर्टेनिटी आ गई कि पढ़ाई कितनी आपको समझ में आएगी, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो उस तरीके से पोजीशन और मोमेंटम अगर हमें इलेक्ट्रॉन का देखना है तो हम एट ए टाइम एक्यूरेट नहीं देख सकते, उसमें अनसर्टेनिटी आती है। और उस अनसर्टेनिटी को उन्होंने कैलकुलेट किया। वैसे तो उनका कहना था कि कोई भी दो फिजिकल पैरामीटर हम एट ए टाइम सर्टेनली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी आती है। तो फिर उन्होंने उसको कैलकुलेशन किया, इक्वेशन निकाले, तो उसमें उन्हें डेल एक्स इंटू डेल पी इज लेसर दैन इक्वल टू h बाय 4 पाई, ये इक्वेशन उन्होंने निकाला। अब ये इक्वेशन कैसे निकाला ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये इक्वेशन निकाला। डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी मोमेंटम ये थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है या इक्वल हो सकती है, लेकिन कम नहीं होगी h बाय 4 पाई से। तो ये अनसर्टेनिटी h बाय 4 पाई, ये उन्होंने इक्वेशन दिया। अब मोमेंटम यानी होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो फिक्स रहेगा, अनसर्टेनिटी आएगी वेलोसिटी में। तो उसका नेक्स्ट फॉर्म ये भी होगा डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m। उसका नेक्स्ट इक्वेशन ये भी। तो ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बड़ा ही सिंपल है कि एट ए टाइम दो मेजरमेंट हम एक्यूरेटली नहीं ले सकते। अगर पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर किया तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है, अगर मोमेंटम एग्जैक्टली मेजर किया तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। और वो कितनी अनसर्टेनिटी आएगी? वो ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, इतनी अनसर्टेनिटी आएगी। अब इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल के हिसाब से बताया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन अनसर्टेनिटी। अगर मैं इसको बहुत एग्जैक्टली करता हूं कि इसमें कोई अनसर्टेनिटी, तो इस तरीके से अनसर्टेनिटी है। उसके बाद अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन देखता हूं, ये डायग्राम आपको निकालनी है, ये डायग्राम से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अब इलेक्ट्रॉन इस अपने ऑर्बिट में ऐसा मूव हो रहा है, ये उसकी मूविंग मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन है, पहले इधर था बाद में इधर रहेगा, एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने यहां से उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से लाइट वेव्स पास किए। अब इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि वो लाइट वेव उसको इफेक्ट करेगा। अब मैंने देख लिया, इसकी पोजीशन मुझे पता चल गई, क्योंकि इसका जो रिप्लाई आएगा उससे मैं देख लूंगा कि ये यहां पे है। लेकिन जब मैंने उसको देख लिया तब क्या हुआ कि यहां से जो वेव्स निकले वो उस इलेक्ट्रॉन को जाके बम्बार्ड हो गए। इस बात को समझ में पकड़ में आ रहा है? और जैसे इसको बम्बार्ड हुए तो इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो गई।
ये समझ में आया ना, डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो गई, और इसलिए हम उसका मोमेंटम या वेलोसिटी फिर एग्जैक्ट नहीं मेजर कर पाएंगे। अगर पोजीशन एग्जैक्ट मेजर किया तो वेलोसिटी का डाटा नहीं मिलता, अगर वेलोसिटी एग्जैक्ट मेजर की तो पोजीशन का डाटा नहीं मिलता। तो ये जो पोजीशन और वेलोसिटी का जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, उसने दिया हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि एट ए टाइम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोमेंटम आप मेजर नहीं कर सकते। और ये है अनसर्टेनिटी, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये उसका फार्मूला। अब ये जो है डेल एक्स, ये डेफिनेटली मीटर में या सेंटीमीटर में रहेगा, ये जो है केजी इंटू वेलोसिटी में रहेगा, मीटर पर सेकंड। एच, तो एच का अपना एक यूनिट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और ये डायग्राम निकाल के हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम माइक्रोस्कोप से देखें, कहा है भाई उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैंने माइक्रोस्कोप लगाया यानी माइक्रोस्कोप से कुछ तो भी वेव्स जाएंगे, वो वहाँ पे बम्बार्ड होने के बाद वेव्स और इलेक्ट्रॉन भी एक वेव्स जैसा ही है, बहुत छोटा है, तो वेव्स का भी उसके ऊपर असर होता है। तो जैसे ही मेरा वेव्स वहाँ पे गया तो वो वेव्स के वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसका मोमेंटम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम पोजीशन और मोमेंटम एट ए टाइम मेजर नहीं कर सकते, ये अनसर्टेनिटी लॉ है। एक साथ दो काम अच्छी तरीके से नहीं होता, एक अच्छा हुआ तो दूसरा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, अगर दूसरा अच्छा हुआ तो पहला बिगड़ेगा। तो ये है अनसर्टेनिटी लॉ, बहुत इजी है, ये आप नोट से नोट डाउन कर लेना, और बाकी इसके बारे में जो कुछ भी सवाल है वो झूम पे हम डिस्कस करेंगे। ओके।